हेलो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो जितने भी म्यूचुअल फंड है इनके जो रिटर्न्स है वो काफी हाई है 47.24% जो कि 3 ईयर का रिटर्न है। यहाँ पर 44.16%, 43.18%, 42.1445%, 42.28%, 41.18%। जी हाँ, तो ये जितने भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड दिए हुए हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। इतना तो कोई स्टॉक्स है, अगर आप पर्टिकुलरली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर उतना खासा आपको रिटर्न नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन ये तो म्यूचुअल फंड है जो कि एकदम सेफ माना जाता है और यहाँ पर आपको 40+% रिटर्न मिल रहा है आपको, वो भी यहाँ पर 3 साल में। ऐसा नहीं है कि केवल इस साल इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, बल्कि पिछले 3 साल में अगर एवरेज देखा जाए तो यहाँ पर 40+% का रिटर्न दिया हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर सेक्टर वाइज आपका जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है वो काफी विनिंग सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो इंडिया है वो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे रोड डेवलप कर जा रहे हैं, बहुत सारे ब्रिज बनाए जा रहे हैं, रेलवे विकास हो रहा है, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स हैं उनको काफी फायदा हो रहा है और यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू वो जनरेट कर पा रहे हैं, अच्छा खासा रिटर्न वो इन्वेस्टरों को दे पा रहे हैं, ठीक है। उसी बेस पर जो आपका यहाँ पर म्यूचुअल फंड है वो भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे हैं और ये ऐसा नहीं है कि अभी तक इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, आगे आने वाले आपके कुछ सालों तक ये विनिंग सेक्टर होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल पाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के हैं और यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो एसबीआई वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एंजल वन का जो आपका वेब प्लेटफॉर्म है उसको मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है फिल्टर। यहाँ पर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आपके म्यूचुअल फंड है उनको ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों टॉप 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आपके म्यूचुअल फंड है उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला वाला है सो गाइस, यहाँ पर जो पहला वाला जो फंड है वो आपका है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ठीक है। ये इक्विटी और यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक्टरल थीमेटिक है, ठीक है। मतलब कि इसका जो मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स में मोस्ट ऑफ द कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी होंगी, ठीक है। ये सेक्टरल बेस्ड होता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले 3 साल का जो रिटर्न है इस यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है वो 37.70% यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है, काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल की बात करें तो 29.09% का दिया हुआ है, ऑल की बात करें तो यहाँ पर 20.97% का दिया हुआ है। और ये कितना यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो फंड है लगभग 10-11 साल से यहाँ पर लगातार चल रहा है और यहाँ पर 10-11 साल से अगर एवरेज रिटर्न देखा जाए तो 20.97% का रिटर्न दे रहा है, तो काफी अच्छा ये रिटर्न दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नीचे यहाँ पर मिनिमम एसआईपी अमाउंट, अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन टाइम की बात करें तो मिनिमम 1000 रुपए से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनएवी की बात करें तो नेट एसेट वैल्यू 67.5 का है, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है कि ये जो फंड है वो बहुत कई हजार करोड़ का फंड होगा। देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है 960 करोड़ का फंड दिया हुआ है, 960 करोड़ फंड है, लेकिन यहाँ पर इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या है, नेट एसेट वैल्यू है। आप जो भी रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसी रुपए का उसके मार्केट प्राइस के हिसाब से जितना भी उस समय एनएवी चल रहा होगा उतना एनएवी आपको अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये कैलकुलेटर दिया हुआ है। बात करें तो ये 11 साल से ये फंड है वो रनिंग में है और यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर 960.67 करोड़ मतलब 960 करोड़ रुपए ये मैनेज कर रहे हैं। और लॉक इन पीरियड की बात करें तो नील है, मतलब कि आप कभी भी इसमें रुपए विड्रॉल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी। एग्जिट लोड की बात करें तो ये आपका दिया हुआ है कि अगर आप दोस्तों 1 साल के पहले अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना होगा, अदरवाइज आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.73% है और एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि ये जो फंड है इसको यहाँ पर फंड को मैनेज करने के लिए जो भी खर्चा आता है वो ये आपसे जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उससे काटते हैं, ठीक है। जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका है 0.73% है। और टैक्स की बात करें तो वो आपका सभी म्यूचुअल फंड में आपका एक समान लगता है। वो आपका है कि अगर आप 1 साल के पहले विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर 15% जो गेंस होगा उसमें आपको टैक्स देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद करते हैं तो आपको 1 लाख के ऊपर आपका जो भी गेंस होगा उसमें आपको 10% का टैक्स देना होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो इसके फंड मैनेजर हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं वो है अमित निगम, ठीक है, जो 9 साल से इसको मैनेज कर रहे हैं। और दोस्तों रिस्क मीटर की बात करें तो जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि यहाँ पर
आपको खुद का रिसर्च करना है और फिर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उनकी जो कैटेगरी होती है वो हाई रिस्क की होती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी के ऊपर, ठीक है। और कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट होता है तो कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर सेक्टर में 15.25% इन्वेस्टेड है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में 12.56% है, कंस्ट्रक्शन में 10.164% है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यहाँ पर 9.09% है, गैस में यहाँ पर 7.61% है। अगर मैं टॉप होल्डिंग्स की बात करूँ तो देख सकते हैं कि जो लार्सन एंड टोब्रो जो कि बेस्ट कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, उसमें यहाँ पर 6.65% का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में यहाँ पर देख सकते हैं 6.44% का इन्वेस्टमेंट है, टाटा पावर में दिया हुआ यहाँ पर 4.18% का इन्वेस्टमेंट है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं गैल में यहाँ पर आपका 3.67% यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना किसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का आपका पहला फंड है, इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों दूसरे फंड के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा फंड है वो आपका LIC का है, LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ठीक है। ये भी आपका सेक्टरल और थीमेटिक बेस्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 साल का जो रिटर्न है वो 36.04% दिया हुआ है, जो कि काफी अट्रैक्टिव रिटर्न है, ठीक है। 5 साल की बात करें तो यहाँ पर 24.53% का दिया हुआ है, और सिंस इंसेप्शन जब से ये फंड बना हुआ है तब से इसने 16% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। और अगर हम बात करें कोविड-19 के बाद का तो देख सकते हैं कि इसने बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया हुआ है, ठीक है। कोविड-19 के पहले उतना अच्छा ग्रोथ नहीं था, लेकिन कोविड-19 के बाद का देख सकते हैं कि इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये कैलकुलेटर दिया हुआ है, और यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 225 करोड़ रुपए ये मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पर 11 साल इसका जो एज है इस फंड का, लॉक इन पीरियड इसका नील है, एग्जिट लोड आपका 1% लगेगा, एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा ज्यादा है 1.21% है, ठीक है। और टैक्स की बात करें तो ये आपका सेम ही दिया हुआ है कि आपका जो 1 साल के पहले होता है तो आपको एग्जिट लोड देना होता है, प्लस का 15% टैक्स देना होता है ऑन गेन्स, जो भी आपका गेन्स होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें 15% टैक्स देना होता है। अगर आप 1 साल के बाद आप विड्रॉल करते हैं तो आपको 1 लाख के ऊपर जो भी आपका गेन्स होगा उसमें आपको 10% का टैक्स देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके जो फंड मैनेजर हैं वो आपका है योगेश पाटिल। और दोस्तों इसका रिस्क मीटर है तो ये भी हाई रिस्क में है, ठीक है। जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो हाई रिस्क के होते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे से देख के यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में 20.8% का इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यहाँ पर 16.85% का है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर 10.33% का है। और टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रैप्स में यहाँ पर 11.98% का इन्वेस्टमेंट है, भारत बिजली में यहाँ पर 4.79% का इन्वेस्टमेंट है, स्नाइडर इलेक्ट्रिकल्स में यहाँ पर 4.22% का इन्वेस्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में यहाँ पर 3.61% का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सेक्टर वाइज आप इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। अगर आप SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 1000 रुपीज से SIP कर सकते हैं। वन टाइम की बात करें तो यहाँ पर 5000 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा फंड, और देख सकते हैं कि इसका जो रिटर्न है वो काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। आपका जो बेस्ट और थर्ड म्यूचुअल फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके बारे में देख लेते हैं। सो गाइस जो थर्ड है वो आपका है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। ये SBI का फंड है, काफी अच्छा फंड है, और देख सकते हैं कि इसने जो आपका 3 साल का जो रिटर्न है वो 37.02% है, ठीक है। इसमें भी अगर हम देखें 5 साल का तो 26.23% है, ऑल की बात करें तो 16.86% का रिटर्न दिया हुआ है। और इसने भी देख सकते हैं कि ये कोविड-19 के बाद इसने बहुत ही अच्छा खासा अप डायरेक्शन में यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। उसके पहले इसने उतना अच्छा से रिटर्न नहीं दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं कि इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसने कितना मैनेज कर रहा है, 2432 करोड़ ये रुपए मैनेज कर रहे हैं। एज क्या है, 11 साल हो चुका है, लॉक इन पीरियड इसका नील है, एग्जिट लोड 0.5% है, एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू LIC, 1.39% का दिया हुआ है। और आपका टैक्स तो आपका सेम ही है यहाँ पर भी। इसका अगर हम बात करें रिस्क की तो ये भी हाई रिस्क में आता है, ठीक है। और यहाँ पर सेक्टर की बात करें तो सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट्स में यहाँ पर 13% इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन में 12.01% इन्वेस्टमेंट है, पेट्रोलियम में यहाँ पर 10.76% इन्वेस्टमेंट है, बैंक्स में यहाँ पर 9.24% इन्वेस्टमेंट है। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रैप्स में यहाँ पर 10.77% इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में यहाँ पर 9.77% इन्वेस्टमेंट है, भारतीय एयरटेल में यहाँ पर 6.57% इन्वेस्टमेंट है, लार्सन एंड टोब्रो में यहाँ पर 4.95% इन्वेस्टमेंट है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर SIP करना चाहते हैं तो 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, वन टाइम करना चाहते हैं तो 5000 रुपए से आप यहाँ पर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका दिया हुआ
हुआ था SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया हुआ है। तो ये दोस्तों मैंने आपको 3 आपको इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड बताए हुए हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट कैसे करना है अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको एक अदर वीडियो में बताया हुआ है कि आप किस तरीके से SIP करेंगे, किस तरीके से लमसम करेंगे और किस तरीके से स्टेप अप SIP आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एंजल वन में अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। एंजल वन में, ग्रो में आपका या IND मनी में कहीं पर भी अगर आपका अकाउंट ओपन है वहां से भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो कर सकते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बहुत सारा ध्यान, थैंक यू।